नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी और सस्ती वैकेंसी का अपडेट लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। देखिए, ये वैकेंसी है, यदि आप केवल और केवल 10th पास भी कंप्लीट किए हैं ना, तो भी ये वैकेंसी आपके लिए है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सस्ती वैकेंसी है। देखिए, आज के टाइम पर अगर अपने पूरे इंडिया लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेरोजगारी की बात की जाए, उन विद्यार्थियों की बेरोजगारी की बात जो केवल 10th ही नहीं, जो डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, टेक्निकल लेवल का, इंजीनियरिंग लेवल का बड़ा से बड़ा कोर्स करके वो बेरोजगार बैठा हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स लाखों करोड़ों की संख्या में हैं और वो जो भी उनका टारगेट है, जो भी उनका लक्ष्य है, उसके प्रति वो मेहनत कर करके थक चुके हैं, है ना। लेकिन कहीं पर भी उनकी सर्विस जो है, जॉब है, वो लग नहीं पा रही है। और आपका ये एक लक्ष्य है, आपका ये एक टारगेट है कि 2023 के एंड तक में, बिल्कुल एंड तक में आपको एक सर्विस चाहिए ही चाहिए। तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा वैकेंसी का एक अवसर प्रदान हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए, यदि आप 10th पास हैं, ओनली फॉर 10th अगर आप पास हैं तो भी इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और इस फॉर्म को जो है ना, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा इस वैकेंसी को, है ना। और ये वैकेंसी कहां की है? हरियाणा ग्रुप डी की है। और पोस्ट की संख्या क्या है? ये भले ही हरियाणा ग्रुप डी की है, लेकिन ऑल इंडिया के स्टूडेंट को ये कवर करेगी वैकेंसी। तो क्या है इस वैकेंसी का सीन, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसी, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी वैकेंसी को देखता है तो उसके मन में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता है कि पोस्ट कितनी है इस वैकेंसी में, है ना। तो पोस्ट की संख्या देखिए, कोई पोस्ट की संख्या में कोई भी कमी नहीं है ना। 13,000 प्लस वैकेंसी है। कितनी है? 13,000 प्लस वैकेंसी है। और 13,000 वैकेंसी कम नहीं होते, बहुत बड़ी अमाउंट में वैकेंसी है। रेलवे में भी देखिए, भले ही लाखों में वैकेंसी आती है, हजारों में वैकेंसी आती है, लेकिन रेलवे को टक्कर देने वाली एक वैकेंसी आ चुकी है, केवल और केवल 10th लेवल की। तो वैकेंसी में कोई कमी नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए, पद की संख्या जो है वो 13,000 प्लस पद है ना। 13,000 प्लस पद है। आप फॉर्म को जो है ना वो अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसका अगला पॉइंट क्या है देखिएगा कि पोस्ट नेम। अब इस वैकेंसी, ये जो वैकेंसी है ये किस पोस्ट पर ओपन हुआ है? तो ये वैकेंसी देखिए हरियाणा ग्रुप डी, है ना। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि एक एमटीएस की वैकेंसी आती है। किसकी वैकेंसी आती है? एमटीएस की वैकेंसी आती है, मल्टीटास्किंग वैकेंसी, है ना। तो हरियाणा ग्रुप डी में भी ये एक मल्टीटास्किंग वैकेंसी है, जिसमें मल्टीटास्किंग जॉब्स होते हैं। इसमें अनेकों जॉब्स होते हैं, कई सारे जॉब्स होते हैं। और इस ग्रुप डी, इस एमटीएस वैकेंसी में भी कई सारे जॉब्स हैं। और इसमें देखिए, आप अपनी मनचाहा पोस्ट पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इतना बढ़िया नौकरी है ना, इतनी अच्छी नौकरी है। 8 घंटे बस आपको सर्विस देना है ना। 8 घंटे बस आपको जॉब्स करना है और बिल्कुल आराम से अपनी जो जिंदगी है वो जीना है, ठीक है ना। तो एमटीएस की वैकेंसी देखिए, मैं तो कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया है। इससे बढ़िया मौका अब आपको मिल ही नहीं सकता है ना। और वैसे भी देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं जो या तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग विभाग की तैयारी कर रहे हैं, और वो तैयारी करके थक भी चुके हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो सर्विस है, हमारी जो नौकरी है वो 2023 के एंड तक में लग भी पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो ये अवसर ना आपके लिए है। इस अवसर को आप हाथ से जाने मत दीजिएगा, ये एक मौका है आपके लिए। तो हरियाणा ग्रुप डी, और इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होंगे। इस वैकेंसी, ये वैकेंसी ऑल इंडिया के विद्यार्थियों को कवर करेगी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है ना। देखिएगा, अगला है, ये हो गया पोस्ट नेम। अब क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो जैसा कि थंबनेल में ही आपने देख लिया था कि केवल और केवल 10th लेवल का आपने एक सर्टिफिकेट रख रखा है। आप चाहे कितना भी परसेंट के साथ 10th कंप्लीट किए हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का। सिर्फ और सिर्फ आपका 10th जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना। 10वीं आपका पास होना चाहिए। नो, इसमें न तो कोई डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है, ना ही कोई ऐसा इंजीनियरिंग ट्रेड का कोई पर्टिकुलर ट्रेड मांगा गया है, पर्टिकुलर मतलब कि जैसे कि बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, आईटी हो गया, ऐसा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। सिंपल सा क्वालिफिकेशन है, 10th पास आपने
किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, 10th पास। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है और इसका जो सिलेबस है वो भी बड़ा आसान है। ओनली 1 CBT एग्जाम दे करके आप इस जॉब को अपना बना सकते हैं। जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य, जो आपका टारगेट है 2023 में, उस टारगेट को आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मौका है। केवल 10th पास है ना, आप केवल 10th कंप्लीट है आपका, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन में तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी विद्यार्थी 10th कंप्लीट नहीं किया हो। अगर जो भी विद्यार्थी तैयारी के इस फील्ड में अगर वो अपना पहला कदम रख चुका है ना, तो उसका तो 10th तो कंप्लीट होना ही होना है। ठीक है सर। अगला देखिए एज लिमिट है ना, आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा में भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 18 साल से लेकर के 47 वर्ष तक है ना, 18 ईयर से लेकर के 47 ईयर तक। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एज की क्राइटेरिया से कोई भी विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। 47 वर्ष बहुत होते हैं, लोग अपनी आधी जिंदगी जी चुके होते हैं 47 वर्ष में, है ना। तब तक आपको ऑफर मिल रहा है इस वैकेंसी को, इस MTS वैकेंसी को। और इसमें अलग अलग लेवल पर जॉब्स हैं, अलग अलग पोस्ट पर इसमें जॉब निकली हुई है। और इतना आसान काम है उसमें ना, इस जॉब में इतना मतलब कि मजेदार ये जॉब है। अगर ये जॉब आपको मिल गया ना, ये जॉब आपकी लग गई, तो फिर आपकी लाइफ तो बहुत ही अच्छे से कटने वाली है। ठीक है। तो एज का क्राइटेरिया आपने देख लिया कि एज लिमिटेशन कितना रखा गया, 18 से लेकर 47 वर्ष तक एज का लिमिटेशन है। और वहीं पर अप्लाई तिथि, फॉर्म अप्लाई कब से होगा ये भी देखिएगा। तो फॉर्म अप्लाई कब से होगा है ना, तो फॉर्म ओपनिंग हो चुका है, फॉर्म ओपन हो चुका है। डेट 5 जून 2023 से इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो रहा है। और लास्ट डेट है 26/6/2023, यानी कि 4-5 दिन का 3-4 दिन का और समय बचा है। आप इस फॉर्म को ना फटाफट अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, फटाफट अप्लाई कीजिएगा। 26/6/2023 तक इसका लास्ट डेट है और 5/6/2023 से ये वैकेंसी रनिंग में चल रही है। आई थिंक 20-21 दिन है ना, 19-20 दिन का इनका अप्लाई करने का डेट है। और इतना दिन काफी होता है ना। और पोस्ट भी देखिए 13,000 प्लस है, 13,000 प्लस पोस्ट है। और इसमें देखिए सिलेबस सारी चीजें बातें करने वाले, देखिए सिलेबस आ ही गया, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न्स क्या है। तो बिल्कुल सिलेबस जो है ना इतना इजी सिलेबस है। अगर आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इसरो, DRDO, DMRS, किसी मल्टीटास्किंग या 10th लेवल का किसी भी लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट को आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आपको अलग से और कुछ भी पढ़ने की जो है वो आवश्यकता है ही नहीं। देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। और मैथमेटिक्स से देखिएगा, मैथमेटिक्स में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बड़ा ही आसान है, यानी कि आपको केवल 15 क्वेश्चन सही करना है ना, 15 क्वेश्चन सही करना है। और मैथ जो है ना वो केवल बेसिक जानकारी आपको रखना है, बेसिक चीजें मैथ आप पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते आ रहे हैं ना उसी को आप बस रिवीजन कर लीजिए और इस जॉब को ले लो यार। बहुत ही आसान से ये जॉब मिल सकती है। हिंदी जो है, हिंदी है ये 10 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 10th क्वेश्चन इसमें भी रहने वाला है। और इंग्लिश जो है इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। हिंदी भी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग देखिए 10 नंबर का इसमें पूछा जाने वाला है ना, 10 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस, देखिए भैया जनरल अवेयरनेस में 2 पार्ट है, एक होता है जीके और दूसरी है साइंस। एक है जीके और दूसरी कौन सी है, दूसरी है साइंस। तो जनरल अवेयरनेस इसमें यूं कहिए कि 15 नंबर का जीके और 15 नंबर का आपका साइंस रहने वाला है। वही जो रेलवे के लिए आप जीके पढ़ते, जीके और जीएस पढ़ते ना, उसी जीके और जीएस को आप रिवीजन कर लीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है। और जो हरियाणा जीके है ये 25 नंबर का। अब देखिए यहां पर यह है कि जैसे हरियाणा वाले स्टूडेंट हैं वो तो ऑलरेडी हरियाणा का जीके पढ़ रहे हैं, है ना, हरियाणा का जीके पढ़ रहे हैं। और कोई भी एक स्टेट, मैं हरियाणा ही नहीं कह रहा हूं, कोई भी एक स्टेट, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कोई भी हो, है ना, एक स्टेट का जीके पढ़ने में आपको आसानी होगी अगर आप इंडिया लेवल के जीके को पढ़ेंगे। तो इंडिया लेवल का जीके ज्यादा टाइम लेता है और उसको कवर करने में काफी वक्त लग जाता है। तो एक सिंगल स्टेट का जीके आप बड़े ही आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो 25 नंबर का यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। अब यदि एमपी और यूपी के विद्यार्थी हैं,
इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो एमपी यूपी के जीके पढ़ते होंगे, लेकिन आप इस हरियाणा जीके में भी थोड़ा सा फोकस रख लीजिएगा, है ना, आसानी से ये जॉब आपको मिल जाएगी। टोटल इसको काउंट किया जाए तो 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये 100 क्वेश्चन है ना, देखिए इसमें से अगर आप 80 प्लस भी ले आए, अगर आप इसमें से 80 प्लस भी ले आए ना, तो डायरेक्ट आपका ओनली 1 सीबीटी एग्जाम होगा और इस वैकेंसी को आप अपना बना सकते हैं, है ना। तो इतना आसान, देखिए जो सिलेबस है इतना आसान सिलेबस है। अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे में देखिए सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकेंड, सीबीएटी, इतना 3 और फिर और भी जैसे कि वैकेंसीज हैं जिसमें स्किल टेस्ट भी आजकल के टाइम पे सभी वैकेंसियों में हो रहा है स्किल टेस्ट। तो ये सब झंझट कुछ भी नहीं है ना, ये कोई लफड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है इस वैकेंसी में। आप सिर्फ इस सिलेबस पैटर्न्स को आप समझ लीजिए, यही आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पैटर्न रहने वाला है, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो लास्ट में देखिए, है ना, हम लास्ट स्टेज तक पहुंच गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ओनली फॉर वन सीबीटी एग्जाम, केवल और केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इसी 100 क्वेश्चन में से आपको अपने आप को प्रूफ करना है कि क्या मुझे जीके आता है, मतलब कि क्या मैं इस वैकेंसी के लायक हूं। अगर आप वैकेंसी के लायक होंगे ना सर और तैयारी कर रहे होंगे कुछ दिन से, तो आप इस वैकेंसी को डेफिनेटली मैं कहता हूं आप अपना बना सकते हैं, इस वैकेंसी में जॉब जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम होगा कब, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये चल रहा है जून, ये क्या चल रहा है, ये जून चल रहा है, ये जून चल रही है, देखिए जून चल रही है और 26 जून तक तो फॉर्म अप्लाई होना है ना। जुलाई अगस्त सितंबर, आप यूं समझिए कि सितंबर से लेकर के अगस्त तक, सितंबर से लेकर के अगस्त तक के बीच में, है ना, इसके बीच में एग्जाम इसका हो जाएगा, मतलब होने की संभावना है, होने की क्या है, पॉसिबिलिटी है, होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि सितंबर अगस्त तक में। तो देखिए जून तो खत्म ही हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, 90 से लेकर के 120 दिन का टाइम है आपके पास, 90 से लेकर के 120 दिन का टाइम है आपके पास। 120 दिन का जो टाइम है ये बहुत टाइम होता है ना। आपको टाइम कहां पर लगेगा, हरियाणा जीके को कवर करने में लगेगा, क्योंकि हरियाणा जीके जो है आपने पढ़ा नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, है ना, तो आप हरियाणा जीके को जरूर ध्यान दीजिएगा, उसी में टाइम लगेगा। तो 90 से लेकर के 120 दिन की तैयारी में आप एक जॉब ले सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सीधा जैसे ही आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसके डायरेक्ट बाद फिर क्या है, नेक्स्ट काम होगा डीवी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन में आप पास हो गए ना तो डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट, है ना, डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट। इसीलिए मैंने इस वैकेंसी को इतनी अच्छी और इतनी सस्ती वैकेंसी कही। इतना सस्ता वैकेंसी आती कहां है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद डायरेक्ट आपके घर पहुंचेगा ज्वाइनिंग लेटर, है ना। उस पल को महसूस करिए जब आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगी, कितनी खुशियां होंगी, आपके जो अरमान है वो अरमान पूरे हो जाएंगे, आपके जो माता पिता हैं वो कितने खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो आप स्ट्रगल करते आ रहे हैं, जो आप संघर्ष, जो आपने अटूट मेहनत आपने किया, उस मेहनत का फाइनली परिणाम मिल गया, रिजल्ट मिल गया। जो आपका टारगेट था 2023 के एंड में एक नौकरी लेना, वो टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना, जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगी, आपके साथ में होगी, ठीक है ना। तो इतनी सस्ती वैकेंसी, देखिए 2-3-4 प्रोसेस में आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है ना। तो ये जो फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक वगैरह है ना, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक कमेंट कीजिएगा, है ना, एक कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद आप फॉर्म को तुरंत अप्लाई करिएगा, है ना। तो सारी चीजें देखिए आप तक मैंने पहुंचा दिया। ये वैकेंसी ना वाकई में बहुत गजब की वैकेंसी है, हरियाणा ग्रुप डी नाम से वैकेंसी है, लेकिन मल्टीटास्किंग जॉब है, इसमें एक ही जॉब से नहीं, और केवल 8 घंटे की शिद्दत से आपको क्या करना है, सर्विस देना है और मौज की जिंदगी जीना है ना। तो चलिए इस वैकेंसी को आप अप्लाई जरूर कीजिएगा और हमारी कामना है, हमारी दुआ है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस वैकेंसी को अपना बना सकें, इस जॉब्स को आप ले सकें, है ना, क्योंकि आपने मेहनत भी किया है और कई दिनों से मेहनत करते भी आ रहे हैं, कई वर्षों से स्टूडेंट्स मेहनत करते आते हैं और एंड में क्या होता है कि वो निराश हो जाते हैं, ठीक है ना, थक जाते हैं, हार जाते हैं और हारने के बाद वो फिर से ना चाहते हुए भी ऐसे कामों को करने लगते हैं क्योंकि मजबूरी बन जाती
है ना। तो आप बिल्कुल इस वैकेंसी को अप्लाई कीजिएगा और थोड़े 90 से 120 दिन में तैयारी करके इस वैकेंसी को आप इस जॉब को आप ले सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, यही था नोटिफिकेशन, यही था सारे क्राइटेरिया और इस वैकेंसी को आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक